पिछले कुछ सालों में इंडिया में भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें देश के अलग अलग इलाकों से मंच सजाई जाती है और एक ग्रुप को उकसाने की कोशिश की जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको खुलेआम चुनौती देते हैं, उन्हें मारने काटने की बात करते हैं, जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन लेंगे भी कैसे? सारे उन्हीं के आदमी हैं, सारे मिले जुले हुए लोग। हाल ही में आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी की वीडियो को इस तरह से 30 सेकंड की वीडियो निकाल करके पूरे कौम को गुमराह किया गया। आइए आज हम आपको कुछ हेट स्पीच के नमूने दिखाएं, जिसमें सलमान अजहरी की वीडियो जो आपको दिखाई जा रही है और जो कहा जा रहा है कि हेट स्पीच है, ये माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन वीडियोस के सामने वो कुछ भी नहीं। आइए लांडों को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। ये कहते हैं कि मुल्लों को मारना है, मुल्लों को ख़त्म करना है तो बजरंग दल के पास आओ। और ये अपने नौजवानों को कहते हैं कि हमारा नौजवान बस मंदिर में घंटी बजाने वाला नहीं, बल्कि इनको सबक सिखाने वाला होना चाहिए। आप ज़रा बताएं कि ये भड़काऊ भाषण में नहीं आएगा तो किस चीज़ में आएगा? ज़रा आप सुनिए। लड़ रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो समय पर एक अफजल था, आज हर गली हर चौराहे पर हमें अफजल खान की नाजायज औलादें दिखने की, हर जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन इतने अफजल खानों की नाजायज औलादों से लड़ने के लिए हमें कट्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला बनना है, धर्म और देश की रक्षा के लिए। एक ही एक उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो देखा आपने किस तरह से लोगों को उकसाने का ये काम करते हैं। ये खुद एक नेता हैं जिन पे कई FIR हो चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि ये कोई मुस्लिम नहीं है। अगर यही कोई मुस्लिम होते तो अब तक क्या से क्या हो गया होता। इस चेहरे को आप सभी जानते हैं, जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं इन दिनों हेट स्पीच फैलाने में, मुसलमानों को गालियां देने में, बदनाम करने में और इस्लाम की झूठ लोगों को गुमराह करने के लिए ये खुद से अपनी कई बातें बनाते हैं, कुरान का झूठा हवाला देते हैं, इस्लाम को तोड़ मरोड़ के बयां करते हैं। जरा इनको सुनिए। मुसलमान का बेटा अपने धर्म के लिए मर मिटना चाहता है, उस उम्र में हम ड्रामे करते। जैसे एक ड्रामा ये देख लो खड़ा है, ये कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। शादी करोगे नहीं, बच्चे पैदा करोगे नहीं, हथियार तुम्हारे पास है नहीं, मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी औकात बात करने की नहीं है। और बनाओगे क्या? बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये अपने सारे हिंदुओं को हिजड़ा कहते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हिंदू सारे हिजड़े हैं जिनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है, इन पे खुद बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। और मुसलमानों को कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। अगर इनमें ताकत व कुव्वत नहीं है तो ये खुद को कोसने की बजाय मुसलमानों से कहते हैं, और ये घर पे हथियार रखने की बात करते हैं। क्या ये भड़का भाषण नहीं है? ज़रा सुनिए इसे। ये ऐसे है जैसे हिजड़े शपथ लेते हो कि हम 100 बच्चे पैदा करके दिखाएंगे। हिंदुओं की बातें हिजड़ों की बातें हैं। तुम्हारी औरतों से बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तुम्हारी औरतें रोज मुसलमानों के घर में चली जाती हैं, जिसे तुम माता कहते हो वो गाय रोज काटी जाती है और बात कर। तो देखा आपने ये किस तरह से बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और एक ख्वाब देखते हैं कोई राष्ट्र बनाने का। ठीक इसी तरह ये वीडियो देखिए आप, ये एक महिला है, एक औरत है, इस तरह से नफरत इसके अंदर भरी हुई है मुसलमानों के खिलाफ, जो जहर उगलती है मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम को बदनाम करने के लिए खुद की कहानी बनाते हैं और अपने लोगों को सुनाते हैं और उनके अंदर जहर फैलाते हैं। लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये धर्म गुरु हैं, ये हिंदू हैं, ये कोई मुसलमान नहीं। अगर यही कोई मुसलमान होता तो नतीजा क्या होता आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। ताकि भारत पर गजवाए हिंद कर सके। गजवाए हिंद मतलब क्या है? इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। 57 इस्लामिक देश है, 58वां इस्लामिक देश भारत को बनाए। भारत इस्लामिक देश बनेगा। पारसियों का था पर्सिया, सिर्फ इनको 100 वर्ष लगे, उसको ईरान बना दिया। 100% मुस्लिम देश। मेसोपोटामिया वो आज इराक बन गया है। इजिप्ट की पूरी सभ्यता खत्म कर दी। लेबनान 100% ईसाई देश था, आज वहां पे 95% मुसलमान रह रहे हैं। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक
और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी भारत की भूमि थी, लेकिन कब्जाने के ध्येय से, उद्देश्य से भारत को हिंदू राष्ट्र ना बने और इसको इस्लामिक देश बनाना है, तो षड्यंत्र पूर्वक हमारे से एक एक जमीन के टुकड़े लेते गए। हिंदू समाज सोता गया, हिंदू समाज ने अपनी जगह देते गए, हिंदू समाज ने संघर्ष नहीं किया और आज परिणाम हिंदुओं का ये है कि हम 9 राज्यों में और 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो हमारी बात में फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। यदि काउंटर करना है तो फैक्ट से काउंटर करो, हाथ में पत्थर लेके सर तन से जुदा के नारे लगाकर काउंटर नहीं होता है। कुछ मदरसे में कुछ मौलाना और कुछ मौलवी बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि काफिरों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर भारत को इस्लामिक देश बनाना है। अब प्रश्न नहीं आएगा फिर से काफिर मतलब क्या है? कितनों को पता है काफिर का मतलब क्या है? बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है। आप उनको अपना भाई मानते हो, पर वो तो आपको जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि किस तरह से ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोगों को भड़काया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है और जिन पे कोई एक्शन नहीं होता। बहरहाल हमें उम्मीद है कि एक दिन सारे मुसलमान होश में आएंगे और इन सब का डट करके सामना करेंगे।